हेलो एवरीवन। रिंग एंड फील्ड का आगे एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल जो था हमारे पास, शो दैट द सेट एम दिस। कैसा है सेट एम? कि इसके पास 2x2 की मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, इंटीजर हैं। वो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनेगा विद यूनिटी एंड विद ज़ीरो डिवाइजर। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स वाला केस कर चुके हैं। आप यहाँ पे भी इसको एक बार पढ़ लेना, मैं लास्ट से कराऊंगी आपको कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का सेट होता है वो रिंग बनता है और नॉन कम्यूटेटिव बनता है, क्योंकि जो मैट्रिक्स हैं वो जनरली कम्यूट नहीं करती। कुछ एक केसेस में कर जाती हैं पर इन जनरल नहीं करती। तो हमें चेक करना है कि इसके पास यूनिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी या नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, और हमारे पास विद जीरो डिवाइजर होंगे या नहीं। विद जीरो डिवाइजर क्या था हमारे पास कि विदाउट ज़ीरो में क्या था कि अगर दो हमारे पास एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो जा रहा है तो उनमें से एक जीरो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएं कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो चला जाए तो हमारे पास ये क्या बनेगा, विद ज़ीरो डिवाइजर। तो हमें ये दिखाना है कि इसके पास ज़ीरो डिवाइजर होंगे। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ आप लोग रीड कर लेना कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली सेटिस्फाई करती हैं क्या। अब हम बात करते हैं इसके पास आई मल्टीप्लिकेशन वाली पे। अब इंटीजर वालों का प्रोडक्ट कर रहा है तो इंटीजर वालों में ही जाएगा। एसोसिएटिव मैट्रिक्स होल्ड करती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल्ड करती हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या चेक करना था हमें, विद यूनिटी, कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी। बस हमें इतना ही चेक करना है अभी। ठीक है, इन्वर्स में जाना। तो यूनिटी का मतलब कि आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हमने क्या ली, 1001। ठीक है, ये एलिमेंट होगा एम के पास। ठीक है, सारी एंट्रीज इंटीजर हैं तो ये एम में बिलोंग करेगा। और इसको आप किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करके देख लो, या आपका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करेगा। मैट्रिक्स अभी बताया कि जनरली कम्यूट नहीं करती। अब विद जीरो डिवाइजर चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे एग्जाम्पल चाहिए कि हमारे पास मैट्रिक्स तो नॉन ज़ीरो हो लेकिन प्रोडक्ट करने पे जो मैट्रिक्स मिले वो क्या हो जाए, ज़ीरो। तो उसके लिए एग्जांपल गिवन है आपको। यहाँ पे 1 1 रखा, बाकी ये नीचे वाला ज़ीरो, इधर इस कॉलम को ज़ीरो किया, इसको नॉन ज़ीरो किया। ये ए है, ये बी है, तो ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो। लेकिन जब प्रोडक्ट किया तो क्या आ रही है, ज़ीरो मैट्रिक्स आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विद ज़ीरो डिवाइजर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिट एलिमेंट होगा और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो वो क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल डोमेन। यानी कि क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले तो जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए उसके पास। ठीक है, और उसके पास विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी होने चाहिए। ये 3 चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने इसके एग्जाम्पल दिए कि जेड क्यू आर सी ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इंटीग्रल डोमेन होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे एक नोट भी दिया, सम ऑथर डिफाइन इंटीग्रल डोमेन सिंपली एज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। द दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट मे नॉट पोजेस यूनिट एलिमेंट। कि कुछ ऑथर्स जो अदर बुक में कहीं पे आप कहीं और देख रहे हो तो वो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र को ही फॉलो करते हैं, यूनिट एलिमेंट को इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, डिवीज़न रिंग और स्क्यू फील्ड। कोई भी रिंग है उसको डिवीज़न रिंग और स्क्यू फील्ड कब कहेंगे, इफ़ इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर उसके हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाए तो वो भी ग्रुप बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो सेटिस्फाई करें, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी पोजेस करें वो। ठीक है, अगर फील्ड हमारे पास फील्ड क्या होगा, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ठीक है, डिवीजन रिंग में हमें कोई रिंग लेना था उसका कम्यूटेटिव होना मस्ट नहीं था। इंटीग्रल में वो जो रिंग ले रहे हैं वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। और फील्ड में और डिवीजन रिंग में क्या फ़र्क है कि होगा तो ये भी डिवीजन रिंग लेकिन ये कैसा हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, किसका कम्यूटेटिव होना चाहिए, अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव भी हो जाए तो वो फील्ड बनाएगा, अगर कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो वो स्क्यू फील्ड होगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही ये लिखा हुआ है कि हम इस तरह से बता सकते हैं ओपन करके कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको रीड कर लेना एक बार। थ्योरम पे आ जाओ।
फर्स्ट है अ कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन रिंग। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है हमारे पास कि अगर हम मान लो इस तरह से एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये हमें क्या इम्प्लाई कर देगा बी इक्वल टू सी, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि बी ए इक्वल टू सी ए ले लो, तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा बी इक्वल टू सी। ये लेफ्ट कैंसिलेशन, ये राइट कैंसिलेशन। ठीक है, और ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे कंबाइन करके कैंसिलेशन। अब आर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग ले लिया और हम सपोज करके चल रहे हैं वो आर इंटीग्रल डोमेन है, तो हम शो करेंगे कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। हमने इसके 3 एलिमेंट लिए, ए को नॉन जीरो ले लिया। ठीक है, अब ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो ले सकते हैं इसके पास से ऐसे एलिमेंट, ए नॉन जीरो, बाकी कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ए बी इक्वल टू ए सी लेके चले, तो इसको राइट हैंड साइड में भेजो, ए को कॉमन लो, तो क्या रहा है ए बी माइनस इक्वल टू जीरो। अब आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अब आर इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब कि अगर हम उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो जीरो जा रहा है, तो उनमें से एक एलिमेंट पक्का जीरो जा रहा होगा। ठीक है, ये है डेफिनेशन। तो हमने क्या लिया था अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि तो ए जीरो जाएगा, बी माइनस सी जीरो जाएगा। ए तो जीरो नहीं जा सकता, पहले ही लेके चले हैं, तो इसका मतलब बी माइनस सी जीरो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो हम क्या लेके चलते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, क्या इम्प्लाई कर दिया, बी इक्वल टू सी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड हो रहा है, सॉरी मतलब कैंसिलेशन अगर आप राइट से करोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो कैंसिलेशन ला यहाँ पे होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्सली कैंसिलेशन ला होल्ड हो रहा है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। आर क्या है, कम्यूटेटिव है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब अगर ए जीरो हो गया तब तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए को नॉन ज़ीरो लेके चलते हैं, तो ए बी का प्रोडक्ट हम ज़ीरो करें, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ज़ीरो। ठीक है, दो का प्रोडक्ट ज़ीरो कर दिया, ए नॉन ज़ीरो था, तो इसका मतलब क्या है, पक्का भी ज़ीरो गया होगा तभी प्रोडक्ट ज़ीरो गया। तो हमारे पास ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि अगर दो का प्रोडक्ट जीरो जा रहा है, ये हमने इसको ए इंटू जीरो लिखा, जीरो को लिख सकते हैं ना ए इंटू जीरो। अब कंपेयर कर लो, कैंसिलेशन ला होल्ड कर रहा है ना, यहाँ से क्या आया, ए बी इक्वल टू ए जीरो, कैंसिलेशन ला होल्ड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या बनेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर आर क्या हो जाएगा सॉरी, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर हम डेफिनेशन से देखें, एफ क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि फील्ड क्या होगा, हर एक फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। तो हमें क्या शो करना है, कम्यूटेटिव तो है कि हमारे पास उसके पास नो जीरो डिवाइजर होंगे। ठीक है, तो अब ए बी लेके चलते हैं आर्बिट्रेरी एफ के एलिमेंट, प्रोडक्ट को ज़ीरो लिया, इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे हैं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ फील्ड है, और फील्ड के पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी को ज़ीरो लेके चले हैं, ये हमें लेके चलना है, यहाँ तक जाना है ना, तो पहले ये लेके चलते हैं। ये लिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इसको अगर कंबाइन करें तो क्या देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा, तो ये क्या हो जाएगी 1। तो बी इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से सिमिलरली अगर बी को नॉन जीरो लेके चलें तो ए जीरो आएगा सेम प्रोसीजर से, यानी कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट जीरो ले रहे हैं तो या तो ए जीरो जाएगा, बी जीरो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फील्ड के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है फील्ड बने। फील्ड इंटीग्रल डोमेन बनता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है फील्ड बने। एग्जाम्पल दिया इसका कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। इंटीग्रल डोमेन कैसे है कि उसके अगर हम दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो कर रहे हैं इंटीजर से, तो उनमें से पक्का एक जीरो जा रहा होगा। आप इंटीजर में ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते जिनमें नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो चला जाए, एक को ज़ीरो लेना ही पड़ेगा। तो इस ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन होगा, बट ये फील्ड नहीं होता क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ दो एलिमेंट का करता है, 1 और -1। नेक्स्ट देखो,
एवरी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बनेगी। अब एफ कोई भी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हैं जिसके पास एन एलिमेंट है, ये हमने उसके एलिमेंट ले लिए A1 A2 AN। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि एफ जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि एफ फील्ड है, यानी कि रिंग विद यूनिटी एंड एवरी एलिमेंट यहाँ से देखो, यहाँ तक की प्रॉपर्टी की इंटीग्रल डोमेन से ये वाली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि वो कम्यूटेटिव होगा और हमारे पास विदाउट ज़ीरो डिवाइसर होगा। फील्ड के लिए क्या चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। तो हमने इसका कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए लिया, तो हमारे पास अगर ए उसका एलिमेंट है तो ये भी इसके एलिमेंट थे, तो A1 A2 AN भी किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एफ के एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम अज्यूम करते हैं कि AAI इक्वल टू AAJ इक्वल होंगे फॉर सम I नॉट इक्वल टू J। इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, ए को कॉमन लो, या तो A 0 होगा या ये डिफरेंस 0 होगा, पर F क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, तो और ए हम कैसे एलिमेंट लेके चले थे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो प्रोडक्ट में से एक को तो ज़ीरो जाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या क्या होगा, यहाँ से AI माइनस AJ इक्वल टू ज़ीरो जाएगा। तो AI किसके इक्वल हो जाएगा, AJ के। ठीक है, तो यहाँ से तो हम क्या देख सकते हैं कि I इक्वल टू J होगा फिर। ठीक है, क्योंकि अगर I नॉट इक्वल टू J सोचे कि तब भी इक्वल गया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास n एलिमेंट है। अगर दो एलिमेंट ऐसे ही इक्वल गए होंगे तो इसके पास तो n एलिमेंट ही नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब I इक्वल टू J रहा होगा, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब A इंटू AI नॉट इक्वल टू A इंटू AJ गया होगा फॉर I नॉट इक्वल टू J। तो यानी कि इसके सारे कैसे एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो A अगर F का एलिमेंट है तो A इंटू AI फॉर्म कर रहा होगा फॉर सम I। ठीक है, और F कैसे है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो A इंटू AI कर लो या फिर AI इंटू A कर लो, बात तो एक ही है क्योंकि कम्यूटेटिव और ये किसके इक्वल जाएंगे, AI के। अब क्या शो करेंगे कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यानी कि यूनिटी है। अब बी कोई भी इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, अगर इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और हम दो एलिमेंट के प्रोडक्ट लेके चलें ए बी, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू AI लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको वापस लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ए को कॉमन निकाल लो। अब वापस से वही डेफिनेशन लगाओ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की, ए ज़ीरो नहीं है तो ये डिफरेंस ज़ीरो गया होगा, यानी कि बी किसके इक्वल हो जाएगा, AI B के, और AI B किसके इक्वल गया होगा, BI A के, क्योंकि F क्या है, कम्यूटेटिव। अब हमें कैसे एलिमेंट मिल गया, देखो 20 का आर्बिट्ररी एलिमेंट था ना, तो बी के साथ हम AI को चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो यानी कि AI क्या बनेगी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। वही तो डेफिनेशन होती है ना कि या तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो या राइट से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से वैल्यू सेम आए और वो उसी एलिमेंट के इक्वल जाए, तो ये वही डेफिनेशन बनी। तो AI इसकी क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब उस AI को हमने वन सपोज कर लिया। अब वन क्या होगा, F में बिलोंग करेगा, तो F क्या है, रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू AAR इंटू ARA फॉर सम R। ठीक है, ये कि हमारी किसी R के लिए किसके इक्वल जाएंगी, वन के इक्वल जाएंगी। हम कोई भी A के लिए दूसरा AR ऐसा ढूंढ सकते हैं कि वो हमें वन दे दे, तो हमारे पास AR क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। जो हमें वन दे रहा है वो क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा उस दूसरे एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से वन अगर F का था और वो रिंग विद यूनिटी था, तो किसी के लिए ये कंडीशन तो होल्ड हो ही रही होगी ना कुछ R के लिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ये हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास क्या मिलेगा, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि F क्या होगा, हमारा फील्ड होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक एग्जाम्पल करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आया होगा तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली थ्योरम हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।